Hello everyone, my name is Jyoti Marve. Welcome to you in my channel. Today we are going to read the class English reader 9th unit 2nd sports, and in the sports today we are going to read the reading A, the race. Race means दौड़. ओके चलिए तो आज हम लेसन रीडिंग ए यूनिट 2 का द रेस. तरुण वॉज अ मेडिक्योर स्टूडेंट. इन दिस चैप्टर आपको एक स्टोरी बताई गई है. इसका मेन जो कैरेक्टर है वह है तरुण. ठीक है, इस मेन कैरेक्टर इन दिस लेसन इज द तरुण. तो तरुण जो था, तरुण इज एक बॉय है. तरुण वॉज अ मेडिक्योर स्टूडेंट. से तरुण जो था एक सामान्य, मेडिक्योर मीन्स क्या होता है, सामान्य. तरुण एक सामान्य बालक था. एंड हिज ग्रेड कुड बियरली सेटिस्फाइड हिज पेरेंट्स. यानी बहुत ज़्यादा तरुण जो था एक मध्यम एक स्टूडेंट विद्यार्थी था. बहुत ज़्यादा होशियार नहीं था, परंतु उसकी ग्रेड से उसके पेरेंट्स केवल सेटिस्फाइड हो पाते थे. एंड ही वॉज नॉट अ गुड सिंगर, डांसर, पेंटर और इवन एन एक्टर. ना ही तरुण एक गुड सिंगर था, ना तो वह अच्छा गायक था, ना तो डांसर था, और ना ही पेंटर था, और ना ही वह कोई एक एक्टर था. ही ऑलवेज थॉट ऑफ हिमसेल्फ एज द ब्लैक शीप ऑफ अ फैमिली. तरुण हमेशा अपने आप को परिवार में क्या समझा करता था, ब्लैक शीप ऑफ. ब्लैक शीप का मीनिंग क्या होता है, नाकारा के समान. जैसे वह परिवार में नाकारा के जैसे, यानी उसका कोई अस्तित्व नहीं. जैसे वो परिवार में अपने आप को परिवार में वह ऐसा समझता था जैसे उसका परिवार में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है. हिज एल्डर ब्रदर हु वॉज परस्यूइंग अ डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रेप्यूटेड कॉलेज. उसका तरुण के जो बड़े भाई जो थे वह इंजीनियरिंग कर रहे थे एक अच्छे कॉलेज से. ही ऑलवेज मेड द फैमिली प्राउड. और उनके ऊपर परिवार को हमेशा गर्व होता था. किनके, तरुण के जो बड़े भाई जो इंजीनियरिंग कर रहे थे उनके ऊपर. बट तरुण वॉज नेवर गुड एट एनीथिंग लाइक दैट. परंतु तरुण में अपने भाई जैसा ऐसा कोई क्वालिटी उनमें नहीं थी. हाउएवर ही वॉज ब्लेस्ड विद द स्ट्रेंथ ऑफ अ ग्रेट एथलेट. यद्यपि उसके अंदर देखिए ही वॉज ब्लेस्ड, ईश्वर की कृपा से देखिए हर किसी में कोई ना कोई एक एबिलिटी ज़रूर होती है. यदि वह हम अच्छे गुड सिंगर नहीं हैं, गुड डांसर नहीं है तो क्या हुआ, परंतु हमारे अंदर हर व्यक्ति के अंदर एक नई प्रतिभा ज़रूर होती है. ही वॉज ब्लेस्ड. तो तरुण में भी ऐसा ही था. तरुण को एक गॉड गिफ्ट मिला था. क्या, स्ट्रेंथ ऑफ अ ग्रेट एथलेट. एक अच्छे एथलेटिक होने का उसको वरदान मिला था. देखिए एथलेटिक्स में बहुत सारे गेम्स इंक्लूड होते हैं, जस्ट लाइक द फुटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, शूटिंग, डाइविंग, स्विमिंग, बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस, बॉक्सिंग. दीज आर द एथलेटिक्स एंड रनिंग. ओके, तो ये एथलेटिक्स में खेले जाने वाले स्पोर्ट्स है. ही वॉज एन एक्सीलेंट रनर. तरुण जो था वह एक अच्छा रनर था. ही वुड रन फॉर आवर बी डे एंड नाइट. तरुण में उसको एक लगन जैसे थी कि दौड़ने की, और वह दिन रात दौड़ने का ही कार्य किया करता था. व्हेनेवर ही फेल्ट सैड एंड लोनली. जब भी तरुण को अकेलापन या उदासी महसूस होता, ही एग्जॉस्टेड हिमसेल्फ बाय रनिंग. तरुण अपने आप को एग्जॉस्ट करता है. एग्जॉस्टेड मीन्स थकाना. कैसे, रनिंग करके. तरुण रनिंग करता और रनिंग करके अपने आप को वह थकान करता था. thus releasing all his pent up emotion, and at times he would miss the school bus. He would run to the school which was 5 miles away from his home. एक समय की बात है कि तरुण जो था वह अपने स्कूल की बस को उसने मिस कर दिया था. तब उसने क्या किया, दौड़ते हुए वह स्कूल गया था जो उसके घर से 5 मील्स की दूरी पर था. He just had one dream to become the fastest runner in the world. तरुण का सिर्फ एक ही सपना था. वह सपना था कि तरुण एक फास्ट रनर बने. तरुण did not know
हाउ टू अचीव हिज ड्रीम, परंतु तरुण यह नहीं समझ पा रहा था कि कैसे वह अपने ड्रीम को कैसे प्राप्त कर सकता है। वन हैंड his parents hated his running and they wanted him to concentrate more on his study। एक और तरुण के जो पेरेंट्स जो थे वह तरुण की रनिंग से नफरत करते थे एंड दे वांटेड, वे क्या चाहते थे कि तरुण सिर्फ अपना पूरा जो कंसंट्रेशन है वह अपनी स्टडी में करे, विच ही नेवर डिड, परंतु यह हमेशा वह नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि उसकी पढ़ाई में रुचि नहीं थी। उसकी पूरी जो रुचि थी वह किस में थी? एथलेटिक्स, रनिंग में थी। ऑन द अदर हैंड ही बिलोंग्स टू अ मिडिल क्लास फैमिली। एक और तो वह देखिए क्या था, एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग कर रहा था। एंड तरुण न्यू दैट टू अचीव हिज ड्रीम ही नीडेड एन इंटेंसिव ट्रेनिंग। और तरुण यह भी जानता था कि उसे यदि अपना स्वप्न पूरा करना है उसके लिए उसे काफ़ी इंटेंसिव, यानी इस इंटेंसिव मीन्स काफ़ी कीमती प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। द अमाउंट विच वॉज वेल बियॉन्ड हिज फैमिली रीच, जो उसके परिवार के लिए अफोर्ड कर पाना पॉसिबल नहीं था। When तरुण फेल्ड इन हिज टर्मिनल एग्जामिनेशन, परंतु जब तरुण अपने टर्मिनल एग्जामिनेशन में असफल हुए, हिज फादर वॉज वेरी एंग्री विथ हिम, उनके पिताजी जो थे वह उनसे बहुत नाराज हुए। हिज फ्रेंड टू मेड फन ऑफ हिम, उनके मित्र जो थे वह भी उनका मजाक उड़ाने लगे। इट वॉज द डे ही वॉन्टेड टू इरेज फ्रॉम हिज लाइफ एंड सो ही टुक टू रनिंग। अपने जीवन से वह यह दिन को क्या कर देना चाहता था? समाप्त कर देना चाहता था। कौन सा दिन? जिस दिन वह अपने असफल हुआ था, ठीक है, तो वह उसके जीवन में एक बहुत ही काफ़ी बुरा दिन था और वह इस बुरे दिन को अपने जीवन में नहीं रखना चाहता था। और इसने फिर क्या डिसीजन लिया? रनिंग करने का, कि मैं अब रनिंग करूँगा। ही रन ऑल अराउंड द पार्क, और वह बगीचे में फिर रनिंग करता रहा। द सन beat down to check his race but nothing could stop तरुण। सूर्य की प्रखर और तेज किरणें भी जो थी वह तरुण को नहीं रोक पाई। इट मीन्स उसमें इतनी लगन थी कि उसे सूर्य की किरण यानी तेज धूप भी उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाई। आफ्टर अबाउट एन आवर ही वॉज फुली एग्जॉस्टेड एंड हिज फ्यूरी हैविंग सबसाइडेड। कुछ समय पश्चात वह उसमें एक उत्तेजना आई एंड जब वो थक गया, बट हीज फ्यूरी हैविंग सबसाइडेड ही थ्रेव हिमसेल्फ ऑन द बेंच एंड स्टार्टेड पैंट। जब वह रनिंग करके बहुत ज़्यादा थक गया, फिर वह एक बेंच में बैठ करके रेस्ट करने लगा। सडनली ही हर्ड अ वॉइस, व्हाट इज इन सन, व्हाट इज इट सन। तभी उसने अचानक एक आवाज़ सुनी और वह आवाज़ कैसी थी? ये क्या है बेटा? तरुण लुक्ड टू हिज लेफ्ट एंड देयर सैट अ मैन ऑफ अबाउट 60। जब तरुण ने अपने लेफ्ट साइड देखा तो उसने देखा कि एक 60 ईयर्स मैन जो है वह 60 वर्ष के एक व्यक्ति जो थे वह उनके पास बैठे हुए थे। आई फेल्ट इन टू सब्जेक्ट, तरुण रिप्लाइड इन डिप्रेस टोन। तरुण ने तब रिप्लाइड किया, जवाब दिया, सर मैं 2 विषय में फेल हो गया। द मैन स्माइल्ड सिंपैथेटिकली एंड सेड, उस व्यक्ति ने इन्हें सहानुभूति दिया, लाइफ इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन बॉय। जीवन जो है अप एंड डाउन मीन्स क्या होता है? उतार चढ़ाव। हमारे जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं, बोलते हैं ना, सुख के पीछे दुख होता है, दुख के पीछे सुख आता है। तो हमारे जीवन का यह हमारे जीवन में चलते रहता है कि हमारे जीवन में अप डाउन्स आते रहते हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि जब हमारे जीवन में डाउन्स आए तो उस समय हम अपने आप को बिल्कुल यानी अपने आप को बिल्कुल लॉस कर दे, हम यानी कुछ नहीं कर सकते, अपने आप को ऐसा सोचने लगे। ऐसा नहीं है। ऐसे अप्स डाउन्स की स्थिति में भी हमें अपने आप को एक्टिव बना के रखना चाहिए। बाय द वे आई एम राम नारायण। तब उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं कौन हूँ? राम नारायण। एंड यू आर वन ऑफ द बेस्ट रनर आई हैव एवर सीन। और मैंने तुम में जो ऑब्जर्व किया है क्या, कि मैं तुम में एक अच्छा रनर देखा है।
राम नारायण आश्चर्य से तरुण को बड़ा बहुत ज़्यादा शौक हुआ। ओह यू आर राम नारायण, आर यू द सेम राम नारायण हु ओन द ओलंपिक मेडल इन 400 मीटर्स रेस इन द 1960 ईयर्स। आप वही राम नारायण हैं जिन्होंने सन 1980 के दशक में 400 मीटर दौड़ पे ओलंपिक मेडल जीता था। तरुण कुड नॉट हाइड हिज एक्साइटमेंट। तरुण जो था वह अपनी उत्तेजना, एक्साइटमेंट मीन्स क्या होता है, अपनी उत्सुकता को वह नहीं छुपा पाया। यस पेट कम द रिप्लाई, तरुण वॉज डेजल्ड। और तरुण जो था वह आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगा। आपको नेक्स्ट पार्ट जो है वह नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा। और यदि आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमें लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय लेसन।